स्टूडेंट्स, आज की साइंस क्लास में हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशन रूल फॉर स्फेरिकल लेंस और न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ओके, तो आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों। साथ में ही इसके हम लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस, इन टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। आई होप इससे पहले के वीडियो में आपको जो रे डायग्राम पढ़ाए गए थे कॉनकेव लेंसेज एंड कॉन्वेक्स लेंसेज के एंड यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंसेज एंड कॉन्वेक्स लेंसेज क्लियर हो गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर आप टॉपिक का नाम सुन रहे होंगे तो आपको कुछ याद आ रहा होगा कि मिरर में भी आपने ऐसा कुछ टॉपिक पढ़ा था। वो था साइन कन्वेंशन रूल फॉर स्फेरिकल मिरर। तो हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन रूल पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस के लिए। बच्चों, साइन कन्वेंशन रूल स्फेरिकल मिरर और लेंस का जो है वो लगभग मिलता जुलता ही होता है। देख लीजिए, साइन कन्वेंशन फॉर लेंस इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्फेरिकल मिरर। Signs are taken left of the optical center as negative, right of the optical center as positive, above of the principal axis as positive and below of the principal axis as negative। इसको क्लियर करते हैं। देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो साइन कन्वेंशन रूल है मिरर और लेंस के लिए लगभग एक जैसा ही होता है। आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसे एक्स एक्सिस हम कह रहे हैं, वही प्रिंसिपल एक्सिस है, और जो नॉर्मल होता है वही हमारा वाई एक्सिस है। तो क्या होगा बच्चों कि साइन जो है हमेशा लेफ़्ट के साइड में ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर होगा, ये ओ है सेंटर पर, यही ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ़्ट में, दिस इज़ लेफ़्ट एंड दिस इज़ राइट, लेफ़्ट में हमेशा निगेटिव होगा और राइट में कैसा होगा? राइट में हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लेफ़्ट में चल रहे हैं तो निगेटिव और राइट में चल रहे हैं तो पॉजिटिव। क्लियर? वहीं पर अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के एबव, तो प्रिंसिपल एक्सिस ये है, प्रिंसिपल एक्सिस के एबव बात करें तो साइन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ रहे हैं, बिलो ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, तो साइन कैसा रहेगा? निगेटिव। क्लियर? ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। लेफ़्ट में जाते हैं, लेफ़्ट में तो निगेटिव, राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव, अप जाते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जाते हैं तो पॉजिटिव, बिलो जाते हैं तो निगेटिव। तो ये कुछ बातें थी, यह आपने स्फेरिकल मिरर के साइन कन्वेंशन रूल में भी पढ़ा था। आगे देखते हैं बच्चों, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। अब हम लेंस को लेकर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने कौन सा लेंस लिया है? कॉन्वेक्स लेंस लिया है। विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, कोई भी आप लेंस ले सकते हैं, रूल एक जैसे होंगे। अभी आपको ये वन बाय वन बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द साइन कन्वेंशन for spherical lenses is the same as in the spherical mirror, except that the distance are measured from optical center। तो बच्चों, स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंसेज में जो भी साइन कन्वेंशन है वो एक ही हैं, एक जैसे ही हैं। सिर्फ इस प्रॉपर्टी के कि स्फेरिकल लेंसेज के जो साइन कन्वेंशन है उसमें डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ सेंटर में होता है, उसे ओ से डिनोट करते हैं, तो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है स्फेरिकल लेंसेज में। जबकि स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, वहाँ तो ऑप्टिकल सेंटर होता नहीं है, वहाँ क्या होता है? पोल, जिसे हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। तो यही सिर्फ एक एक्सेप्शन था कि साइन कन्वेंशन रूल जो स्फेरिकल लेंसेज का है उसमें डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र किया जाता है, विच इज़ द सेंटर इनसाइड द स्फेरिकल लेंस। देन सेकेंड पॉइंट है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज़ पॉजिटिव एंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज़ निगेटिव। तो ये बात ध्यान देने वाली बात है बच्चों आप लोगों के लिए।
कि जो फोकल लेंथ होगा कॉन्वेक्स लेंस का, जब भी आप एफ लिखोगे कॉन्वेक्स लेंस का, तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। मान लीजिए कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 2 मीटर है, तो आप लिखोगे +2 मीटर। इससे इस प्लस साइन से पता चल जाएगा कि ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर। अगर वहीं पर फोकल लेंथ की बात करें कॉनकेव लेंस की, तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। इट मीन्स अगर आपको स्टेटमेंट दिया है फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज़ 2 मीटर, तो आप हमेशा फोकल लेंथ इज इक्वल टू लिखोगे -2 मीटर। यहाँ पर ये माइनस साइन जो है वो बता देगा कि ये लेंस कैसा है, कॉनकेव लेंस है। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं आप लोगों को। अब जो ये फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं बच्चों। देखते चलते हैं। पहला पॉइंट है ऑल डिस्टेंसेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो बता दिया जितनी भी डिस्टेंसेस हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट की तरफ हो, चाहे वो इमेज की तरफ हो, चाहे इमेज इसी साइड में हो, मतलब कोई भी डिस्टेंस हमें मेजर करनी है वो ऑप्टिकल सेंटर से ही मेज़र की जाएगी, विच इज़ द सेंटर इनसाइड द लेंस डिनोटेड बाय कैपिटल ओ। ये पहले भी बता चुके हैं। इट मीन्स, फिर से समझ लीजिए, द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव and all the distances measured in the direction opposite to that of incident ray are negative। अब जो इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे हमेशा किधर से आएगी, लेफ़्ट साइड से आएगी। ये लेफ़्ट है और दूसरा राइट है। इंसिडेंट रे हमेशा लेफ़्ट से आएगी। तो वही कह रहे हैं कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस मेज़र किए जाएंगे, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हमेशा किधर की तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो इस तरफ जो भी डायरेक्शन होंगे उन्हें हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर वहीं पर डायरेक्शन इंसिडेंट रे के अपोजिट है, मतलब इंसिडेंट रे तो इस तरह से जा रही है, लेकिन अगर डायरेक्शन इधर की तरफ है तो उसको कैसे लिया जाएगा, निगेटिव। क्लियर, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस तरफ है, और अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन की तरफ ही मेज़रमेंट हो रहा है, इधर से इधर की तरफ ही हो रहा है, तो पॉजिटिव साइन लगेगा वैल्यू के सामने। लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा है, ऐसे इधर से इधर की तरफ, तो साइन जो होगा वो निगेटिव होगा। क्लियर हो गया होगा आपको ये पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। Thus, height of an object and that of an erect image are positive, and all distances measured below the principal axis are negative। तो ये पॉइंट आपको पहले भी बता चुके हैं कि जितनी भी डिस्टेंसेस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के एवब जितनी भी डिस्टेंसेस मेज़र की जाएंगी, मतलब वो हाइट होगा। यहाँ पे एवब एंड बिलो की जब बात करेंगे तो वो हाइट होगा। तो एवब द प्रिंसिपल एक्सिस तो हाइट हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट हमेशा नेगेटिव में रहेगा। यही आपको यहाँ पर दिखाया गया, हाइट अपवर्ड पॉजिटिव, हाइट डाउनवर्ड नेगेटिव। क्लियर। यहाँ पे देख लीजिए, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, अगर इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, अपोजिट में जा रहे हैं तो निगेटिव। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज़ पॉजिटिव एंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज़ निगेटिव। ये पॉइंट हमने अभी डिस्कस कर लिया था। द न्यू साइन कन्वेंशन इज़ नोन एज न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो जो न्यू साइन कन्वेंशन है उसी को हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी कहते हैं। इन दिस साइन इज टेकन नेगेटिव टूवर्ड्स लेफ्ट एंड टेकन एज पॉजिटिव टूवर्ड्स राइट एट एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन। तो जो न्यू साइन कन्वेंशन रूल है या न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इसमें जो है एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस उसके ओरिजिन से हो, तो ओरिजिन तो यहीं होगा सेंटर पर, तो उसके ओरिजिन से लेफ़्ट की तरफ हमेशा जो साइन होगा वो कैसा होगा, निगेटिव, और राइट की तरफ कैसा रहेगा, पॉजिटिव। जो बातें हमने इससे पहले डिस्कस की थी वही बातें हैं ये, इसको अलग अलग तरीके से समझाया गया है आप लोगों को।
कुछ नोट हैं आपको साइन कन्वेंशन रूल फॉर स्फेरिकल लेंस के लिए, उसे समझ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये नोट्स, ये रूल्स, ये पॉइंट्स पता होने ज़रूरी हैं। क्यों? जैसे आपने स्फेरिकल मिरर के जब न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे तो आपको मालूम था कि यू हमें नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है, और वी का अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है तो वो किस तरीके का मिरर है, तो फोकल लेंथ देख कर के आप बता पाओगे कि कैसा मिरर है। तो उसी तरीके से लेंस में भी आप यू, वी और फोकल लेंथ की साइन से जान पाओगे कि ये कौन सा लेंस है और ये किस जगह पे रखा गया है, इसका नेचर कैसा है। तो देखते हैं, यू जो है वो हमेशा कैसा होगा, निगेटिव होगा। क्यों? इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ द लेंस, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा लेंस के फ्रंट में रखा हुआ है, लेंस के सामने रखा है, तो यू कैसा रहेगा, निगेटिव। और वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा। यू कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ वर्चुअल, अगर ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल है तो यू कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये दो बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। जबकि आपने मिरर में पढ़ा था कि यू हमेशा लेफ़्ट साइड में होता है, फ्रंट में होता है मिरर के, इसीलिए वो हमेशा निगेटिव रहता है, याद होगा आपको। लेकिन यहाँ लेंस में यू जो है वो निगेटिव होगा फ्रंट में, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वी की यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात हो रही है। वी मतलब इमेज डिस्टेंस निगेटिव होगा इफ़ द इमेज इज़ ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर बच्चों जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में इमेज भी है तो इमेज तो वी कैसा होगा, निगेटिव, और इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। क्लियर? वी इज़ पॉजिटिव इफ द इमेज इज़ रियल। वी जो है हमेशा पॉजिटिव होगा जब ऑब्जेक्ट के साइड में इमेज नहीं रखा होगा, इमेज दूसरी साइड में होगा। तो मान लीजिए कि यह आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका। तो अगर यू इधर है और वी इधर है, ओके, तो वी के लिए साइन माइनस हो जाएगा और वी कैसा होगा, वर्चुअल होगा। ये बात क्लियर है? वहीं पर बच्चों ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अगर आपका यू इस साइड रखा है और वी इसके अपोजिट साइड में है तो वी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, और इमेज कैसी होगी, रियल होगी। क्लियर? फोकल लेंथ बता दिया है आप लोगों को, कॉनकेव लेंस की हमेशा निगेटिव लेंगे और कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव लेंगे। ओके, ये कुछ पॉइंट्स थे। अब अगला टॉपिक हमारा लेंस फार्मूला। जिस तरीके से मिरर फार्मूला पढ़ा था वैसे है लेंस फार्मूला। द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ फॉर अ लेंस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है जिसे हम यू कहते हैं, इमेज की डिस्टेंस जिसे हम वी कहते हैं, और फोकल लेंथ स्मॉल एफ, इनके बीच का जो रिलेशन है लेंस के लिए वही कहलाता है क्या, लेंस फार्मूला। तो देख लेते हैं लेंस फार्मूला बच्चों। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। अगर आपको मिरर फार्मूला याद होगा तो आपने पढ़ा था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं, सिर्फ साइन का अंतर है। यहाँ पर प्लस था मिरर फार्मूला में और लेंस फार्मूला में माइनस है, इतना ही अंतर है। वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एफ इज़ द फोकल लेंथ ऑफ पर्टिकुलर लेंस। Then students, distance of object and image is measured from the optical center of the lens, as I have already told to you. The sign for distance is given as per convention. तो जो है आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र की जाएगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट की हो चाहे वो इमेज की हो। अब जो साइन लिए जाएंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर इमेज डिस्टेंस के लिए या फिर फोकल लेंथ के लिए है, वो साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग ली जाएगी। ये साइन कन्वेंशन रूल आपको पहले ही बता दिया है बच्चों। अगर आपको फिर से रिकॉल करा दे रहे हैं कि यू जो है वो निगेटिव होगा
अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रंट में होगा लेंस के और रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है मतलब फ्रंट साइड में ऑब्जेक्ट लेंस के नहीं होगा, वी जो है निगेटिव होगा। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड में है और इमेज वर्चुअल होगी, वी पॉजिटिव होगा मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में होंगी, इमेज रियल होगा। फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस के लिए निगेटिव एंड फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव। तो ये सारी चीज़ें आपको फिर से मैंने रिकॉल करा दी। देख लीजिए लेंस फार्मूला के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये बता रहे हैं, इसके बिना आप कर नहीं सकते। तो साइन कन्वेंशन रूल को ध्यान से समझिएगा, बहुत माइनर डिफरेंस है साइन कन्वेंशन रूल फॉर लेंस एंड मिरर। इसी तरीके से सिर्फ एक साइन का डिफरेंस है लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला में। मिरर फार्मूला में 1/v + 1/u = 1/f पढ़ा था, जबकि लेंस फार्मूला में 1/v - 1/u = 1/f पढ़ा है। अगला टॉपिक देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। So student, the linear magnification produced by a lens is defined as the ratio of the size of the image to the size of the object. तो बच्चों मैग्निफिकेशन होता क्या है, ये रेशियो होता है किसके किससे साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब साइज ऑफ द इमेज को हम h' मान लें या फिर hi मान लें, दोनों बात एक ही है, ओके। और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम h मान लें या फिर ho मान लें, दोनों बात एक ही है। तो इनके बीच का जो रेशियो होता है वही कहलाता है मैग्नीफिकेशन, और मैग्नीफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो देखते हैं आगे। अगर हम मान लेते हैं कि ho जो है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, hi जो है वो हाइट ऑफ द इमेज है गिवन बाय अ लेंस, देन मैग्नीफिकेशन क्या होगा, मैग्नीफिकेशन जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं वो होगा रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। आपको मान लीजिए हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी है तो मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं, या मैग्नीफिकेशन गिवन है और इसमें से कोई एक हाइट गिवन है तो आप दूसरी हाइट भी निकाल सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, ठीक। Then magnification produced by a lens is also related to the object distance u and the image distance v. This relationship is given by, तो magnification जो है वो लेंस का एक और रिलेशन से मेज़र किया जा सकता है विच इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। देख लीजिए, मैग्निफिकेशन विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m is equal to the ratio of image distance to the object distance, that is magnification is equal to image distance upon object distance। image distance इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m is equal to v upon u। तो अगर हम पूरी बात करें तो आप लिख सकते हो m is equal to hi upon ho is equal to v upon u। ये है हमारा लेंस का मैग्नीफिकेशन। अगर आपको मिरर का मैग्नीफिकेशन याद होगा तो सब कुछ सेम था, सेम यही फार्मूला था, सिर्फ डिफरेंस ये था कि यहाँ पर माइनस साइन लग जा रहा था v के साथ में मिरर फार्मूला में, लेंस फार्मूला में ऐसा नहीं है, क्लियर। तो ये था मैग्नीफिकेशन। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं, देख लीजिए। द पॉजिटिव साइन ऑफ मैग्नीफिकेशन शोज दैट इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। अगर मैग्नीफिकेशन में पॉजिटिव साइन आता है तो इमेज कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट है। निगेटिव साइन आता है मैग्नीफिकेशन वैल्यू का तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। मतलब मैग्नीफिकेशन मान लीजिए +3 है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। अगर वहीं पर मैग्नीफिकेशन -3 है तो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। मैग्नीफिकेशन ऑफ 2, अगर मैग्नीफिकेशन मान लीजिए 2 है तो क्या होगा, इट मीन्स द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की साइज़ का दुगना है। अगर 3 है तो 3 गुना है, 4 है तो 4 गुना है, इस तरीके से। अगर नेक्स्ट पॉइंट, अ मैग्नीफिकेशन ऑफ 1, अगर मैग्नीफिकेशन 1 होता है विच इंडिकेट्स एन इमेज साइज बीइंग द सेम एज दैट द ऑब्जेक्ट। अगर मैग्नीफिकेशन जो है आपका 1 आता है प्लस का या फिर माइनस का, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट का जो साइज है
मतलब HO जो है वो बराबर है किसके, HI के। अगर वैल्यू कितनी है, 1 है। क्लियर। और प्लस माइनस साइन क्या डिनोट करेंगे, प्लस डिनोट करेगा। +1 अगर रहा तो मतलब इमेज वर्चुअल इरेक्ट है, -1 रहा तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। क्लियर हो गए होंगे ये पॉइंट आपको। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड लेंस ऑल्सो, पावर ऑफ अ लेंस। स्टूडेंट, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस ऑफ रे ऑफ लाइट बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द power of lens. Degree of convergence and divergence depends upon the focal length of a lens. The power of a lens is denoted by capital P. The power of a lens is reciprocal of focal length. तो बच्चों जो डिग्री होती है रे लाइट के डाइवर्जेंस की और कन्वर्जेंस की, इसमें आपको बताया है कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है और कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्ज करता है। तो उसकी जो डिग्री होती है कि कोई रे ऑफ लाइट कितना डाइवर्ज हो रही है, कितनी कन्वर्ज हो रही है, उसी को हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। और ये जो डिग्री होती है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की, कि कोई रे ऑफ लाइट किस अमाउंट में जो है वो डाइवर्ज या कन्वर्ज करेगी, वो डिपेंड करती है कि लेंथ का फोकल लेंथ कितना है। ठीक, फोकल लेंथ कितना है इसी पे डिपेंड करेगा कि कोई रे ऑफ लाइट जो है वो कितना डाइवर्ज या कन्वर्ज करेगी। पावर ऑफ लेंस को कैपिटल P से डिनोट करते हैं और ये रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, इसीलिए फॉर्मूला होता है P = 1/f। P यहाँ पर पावर ऑफ लेंस है, F फोकल लेंथ है, और आप देख सकते हैं दोनों के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन है। साथ ही आप ये भी समझ लीजिए ये एक दूसरे के इन्वर्सली है। प्रोपोर्शनल इट मीन्स अगर पावर ऑफ लेंस बढ़ेगा तो फोकल लेंथ घटेगी, या फिर पावर ऑफ लेंस घटेगा तो फोकल लेंथ बढ़ेगी। अपोजिट रिलेशन है दोनों में। क्लियर। लेकिन दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर डिनोटेड बाय कैपिटल D। तो अगर पावर किसी भी लेंस की आती है, मान लीजिए 2 आती है, 3 आती है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, SI यूनिट, वो होगी डायोप्टर, जिसे कैपिटल D से डिनोट करेंगे। मतलब 2D 3D मतलब 2 डायोप्टर 3 डायोप्टर क्या है, पावर ऑफ लेंस है। कैपिटल D क्या है, SI यूनिट है पावर ऑफ लेंस की, जिसे हम डायोप्टर कहते हैं। पावर ऑफ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन डायोप्टर व्हेन द फोकल लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर। पावर ऑफ लेंस जो है वो डायोप्टर में एक्सप्रेस की जाती है जब फोकल लेंथ किस में डिनोट की जाए, मीटर में। तो आप देखोगे कि जो लेंस होता है उसका फोकल लेंथ किसके बराबर होता है, 1 डायोप्टर = 1 मीटर इनवर्स। ऐसा क्यों, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही देख लीजिए। अगर एक डायोप्टर का पावर है तो हमने लिख दिया 1 डायोप्टर = 1/, फोकल लेंथ कितना होगा, 1 मीटर। तो इस तरीके से लिखें, या फिर हम लिख दें 1 डायोप्टर = 1 मीटर इनवर्स, जो यहाँ पे लिखा है। क्लियर। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज़ पावर इज़ पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस का पावर कैसा होता है, पॉजिटिव, और कॉन्वेक्स लेंस का पावर कैसा होता है, निगेटिव। इट मीन्स अगर लिखा होता है +2D, इट मीन्स जो पावर ऑफ लेंस है वो 2 डायोप्टर है। अब प्लस साइन से पता चलता है पावर ऑफ विच लेंस, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, पॉजिटिव साइन से। अगर वहीं पर होता है पावर ऑफ लेंस इज़ -2D, तो हमें मालूम है कि लेंस की पावर 2 डायोप्टर है, और माइनस साइन क्या बताता है कि कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये कुछ पॉइंट्स है, साइन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है मिरर से आपके लेंस के लेंस फार्मूला में, लेंस के साइन कन्वेंशन रूल में, या लेंस के मैग्नीफिकेशन में माइनर डिफरेंसेस हैं। इनको तैयार कीजिए, फार्मूले कुछ हैं। अगले टॉपिक में हम इन फार्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। Thanks for watching. Subscribe for more videos and press bell icon for regular notification.